गाइस तो कल हमने पिक्टोग्राफ करा था और आज हम दंडारेख पढ़ेंगे। दंडारेख के सवाल हमारे कोर्स में 2 नंबर में आ जाते हैं और बहुत ही इजी है। पिक्टोग्राफ से भी इजी अगर कुछ है तो वो दंडारेख है। तो मैं एक दंडारेख बना दे रहा हूँ और उसके बाद समझेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, इसमें इस तरफ एक पैमाना रहेगा, कुछ भी रह सकता है वो। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, और इस तरफ भी कुछ भी रह सकता है, विषय कुछ भी रह सकता है, एक्स वाई जेड। वो जब एग्जाम्पल करेंगे ना तब समझ में आ जाएगा। अंक और इधर विषय दे रखे हैं इन्होंने। वो यहाँ पे दे सकता है साल और गेहूं, कुछ भी, मतलब किसी भी दो चीजों में रिलेशन दे सकता है वो। तो यहाँ पे पहली जो मीनार है वो 60 तक गई है, हिंदी की। ये हिंदी की मीनार है, HINDI। ठीक है, अंग्रेजी की मीनार इनके बीच तक गई, इंग्लिश, ENGLISH। ठीक है, 80 तक गई फिर गणित की मीनार, MATHEMATICS। विज्ञान की मीनार इनके बीच तक गई, SCIENCE। और 50 तक गई SST की। देखो, इस तरह के आपको कोरिलेशन मिल जाएगा दो चीजों में। इधर तो विषय दे रखे हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, SST हो गया। फिर इधर उनके अंक दे दिए। अब हिंदी में कितने अंक आए वो कैसे देखना, बस उसकी इस वाले पैमाने पे, ये कौन सा एक्सिस हो गया पड़ा हुआ है, एक्स एक्सिस, और ये वाला वाई एक्सिस। वाई एक्स पे उसकी ऊंचाई देख लो कितनी है हिंदी की। तो हिंदी की ऊंचाई यहाँ तक जा रही, कितना तक जा रही, 60 तक। तो हिंदी में अंक हो गए उसके 60। इंग्लिश की ऊंचाई कहाँ तक जा रही, 55 तक जा रही। तो इंग्लिश में उसके अंक हो गए 55। मैथमेटिक्स की हाइट कहाँ तक जा रही, 85 तक जा रही। तो इसकी मैथमेटिक्स में नंबर हो गए इसके 85। ठीक है, नहीं 80 तक ही है, इसे थोड़ा छोटा कर दो। 80 तक है ये हाइट, 80 तक। ठीक है, और साइंस की मीनार कहाँ तक जा रही, 75 तक। SST की मीनार कहाँ तक जा रही, 55 तक। अब वो किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा वो कर लेते हैं। यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है, यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। करता है, क्या करता है ये, क्या कर रहा है, विषयों के अंक ही तो कर रहा, बस लिख दो बस, और क्या है इसमें, विषयों के अंक। विषयों उत्तर में हो जाएगा इसका, विषयों के अंक, बस दैट्स इट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन, किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए, मतलब जिसका ये डाटा है ना उस लड़के का नाम मोहित है। तो दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं, किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। तो किसमें किए उसने, बताओ किसकी मीनार सबसे ऊपर तक जा रही, उसी के अंक सबसे ज्यादा है, मैथमेटिक्स। इसने ये नहीं पूछा कि कितने किए, अगर वो ये पूछता कि कितने किए तो हम उसके नंबर में बता देते, देखो कहाँ तक जा रही है, 80 से तो ऊपर है, 90 से नीचे है, तो क्या 85 हो जाएगा। लेकिन उसने ये पूछा कि किस विषय में, तो हमें केवल विषय विषय का नाम बता देना, मैथमेटिक्स या गणित। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा इसने इस ग्राफ से रिलेटेड,
किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए? किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए? तो किस विषय में किए है न्यूनतम अंक? सबसे छोटी मीनार देख लेंगे। सबसे छोटी मीनार एसएसटी की है, तो सामाजिक विषय लिख लेंगे, सामाजिक विषय। बस इस तरह के जर्नल जर्नल से क्वेश्चन करेगा वो। केवल हमें डाटा को एक चित्र के माध्यम से समझाना। अब हम ये सारी चीज हिंदी में लिखते, उससे कितना स्पेस गिरता और फिर पढ़ना पड़ता, अब देखते ही समझ में आ जावे। तो इस तरीके से हमने केवल इतनी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन को एक चित्र के माध्यम से समझा दिया, बस ये होता है हमारा दंडारे। आपने मैच में भी देखा होगा, क्रिकेट के मीनार से बनी रहा है कि इसमें ओवर में इतने रन, इस ओवर में इतने रन। अगर उसी डाटा को हम हिंदी में लिखते हैं 11वें ओवर में इतने रन, तो कितना टाइम लगता। और अगर इस फॉर्म में लिखा रहा है वो उनको दूसरे ओवर में इतने रन, तीसरे ओवर में, तो एकदम नजर पड़े उनको, अच्छा इस ओवर में सबसे ज्यादा रन लग रहे हैं 18 रन, इस ओवर में सबसे कम रन लग रहे हैं 2 रन। तो एकदम से आदमी एकदम प्रिडिक्ट कर ले हुआ है, वो भी 2-4 सेकंड के अंदर। बल्कि अगर डाटा पूरा का पूरा लिखा रहा है तो उसे थोड़ा टाइम लगता है। जब गूगल पे हम पूरे के पूरे अंदर तक की क्रिकेट का स्कोर देखते हैं तो हमें कितना टाइम लगा है कि इस ओवर में विकेट गिरे थे, इसमें ये हुआ था, इसमें ये हुआ था। लेकिन जब चार्ट में लिखा रहा है विकेट गोले बने, विकेट के गोले से बने रहे हैं, गोल से डब्ल्यू, और क्या नाम इसका, रन के ये मीनार से बनी रहा है, तो एकदम प्रिडिक्ट हो जाएगा कि किसमें रन ज्यादा लगे हुए हैं, किसमें कम लगे हुए हैं, कहाँ विकेट गिरा हुआ। तो बस ये इतने बड़े डाटा को एक चित्र के माध्यम से रिप्रेजेंट करना ही दंडारे। तो दंडारेख का एक आध सवाल और कर लेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट तो आपके समझ में आ गया होगा। एक सवाल और कर लेंगे किस दिन, कल को मैं जब पाई ग्राफ पढ़ाऊंगा उसके साथ ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच।